दोस्तों, ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है? कौन सा सच है? दोनों ही सच है। यानी कि हमारे दृष्टिकोण जो देखता है, हम जिस नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं, वही हमारा सच है। तो सच और कुछ नहीं दोस्तों, ये हमारा विश्वास होता है। और सच क्या है हम आज के चैप्टर में जानेंगे और बहुत कुछ ज़िंदगी के सच के बारे में भी जानेंगे। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी सफलता के और आगे बढ़ सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। दोस्तों, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि लाइफ में हमारा जितने भी समस्याएं हैं वो कोई बाहरी समस्या नहीं है, उनका स्रोत कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर से ही क्रिएट होती है। हम जैसे विचार बनाते हैं वही विचार हमारे ज़िंदगी में समस्याएं उत्पन्न करती है। यानी कि समस्या का स्रोत जो है, समस्या क्या है, वो हम खुद के अंदर जो विचार बनाए हुए हैं वही है। तो ये सारे चीज़ें हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप उसके थ्रू जाना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, सच क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं वो हमारे अंदर की विचार की वजह से हो जाती है। जैसे बचपन में हमें कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि लोग पहले से ही बोलते हैं, है ना। जैसे कि पुरुष कभी नहीं रोते, महिलाएं कभी पेड़ नहीं चढ़ सकती। तो अगर ये विचार को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे ऐसे पुरुष को दुनिया में क्रिएट करवाती है जो लोग अपने फीलिंग्स को कभी नहीं शेयर करते। ऐसे महिलाओं को क्रिएट करवाती है जो कि कभी भी अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं मानती। देन ऐसे ही दोस्तों हमारे कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिसके वजह से भी हमारे विचार हमारे मन में बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आर्थिक संकट आ जाए तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं ज़्यादा कमाने के लायक नहीं हूँ, पैसा तो मेरे पास रहते नहीं है। तो ये विचार हमारे अंदर आ जाती है। देन मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई आपको कुछ बोल देता है, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगने लगता है कि हम खुद में कम हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं, या फिर हम अपने रिश्ते को अच्छे से नहीं बना सकते। और क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मान लीजिए कोई आदमी हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है या फिर कुछ बुरा अगर हमारे साथ हो जाता है, कभी पास्ट में हमारे साथ एक बार बुरा हो जाता है, तो हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि दुनिया में हर इंसान बुरा है, दुनिया में हर कोई धोखा देते हैं, लोग बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब है। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर बैठ जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जब हमारे अंदर बैठ जाती है तो उसको हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का सच मान लेते हैं। और जब हम उसी चीज़ को विश्वास करने लग जाते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी का सच यही है कि दुनिया बहुत ख़राब है, तो अगर हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, सच बना लेते हैं, अपना सच बना लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाती है, हमारे सिचुएशंस वैसे ही बनती जाती है। आगे चल के भी अगर हमारे पास कोई अच्छा रिलेशन आता भी है तो वो हमारे साथ टिकता नहीं है या हम उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास बैठ चुका है, हम उसी को ही सच मान चुके हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सच होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। जैसे हमको बचपन में सिखाया जाता है कि रास्ता पार करते टाइम लेफ़्ट राइट, दाएं बाएं, आगे पीछे देख के पार करना चाहिए। तो ये एक अच्छा चीज़ है जिसको हम ज़िंदगी भर पकड़ के रखना चाहिए, जो कि हमें हमेशा हेल्प करती है रास्ता को सेफली पार करने में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती है, जैसे कि मान लीजिए हमें बचपन में सिखाया गया था कि अजनबियों पर विश्वास ना करो, मत करना। तो देखिए, ये एक बच्चे के लिए सही सलाह है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, एक बड़े आदमी के लिए ये एक सही सलाह नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं, एक अलग जगह में पढ़ने लगते हैं, वहाँ पर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो भी
अलग बच्चे होते हैं वो हमारे लिए अजनबी होते हैं। अगर हम कोई ऑफिस जाते हैं वहाँ पर जो कलीग होते हैं वो हमारे लिए अजनबी होते हैं। लेकिन अगर हम उस विश्वास को बनाए रखें अपनी लाइफ में कि अजनबियों से दूर रहना चाहिए, तो हम कभी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ विचार ऐसे होते हैं, कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर के लिए सही सलामत रखती है, जो कि अच्छे होते हैं। और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए मान लीजिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उस चीज़ को बदल देना चाहिए, उस विचार को बदल देना चाहिए, है ना। अगर हम उसको ना बदल के अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हम और उस कॉम्प्लिकेटेड सोच की वजह से हम अपने लाइफ की जो सिचुएशन है उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, हर क्षण एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो अभी हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहा है, इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों को जांच करते रहना चाहिए। अगर हमें अपने आप को पूछना चाहिए, जैसे देखिए अभी तक हमको ये पता चल चुका है कि हमारे विचार हमारी ज़िंदगी बना रही है, तो हम अपने आप को पूछना चाहिए कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो वही मैं चाहता हूँ मेरे फ्यूचर के लिए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग धोखेबाज हैं, दुनिया बहुत ख़राब है, तो क्या आप फ्यूचर में एक ख़राब दुनिया चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो उस विचार को उसी टाइम आप बदल सकते हैं। देखिए एक बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर राइटर दिए हैं कि एक मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट है, ये दुनिया एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो पकवान है वो विचारों के व्यंजन बने हुए हैं, है ना। तो हमें अभी देखिए अभी हमें ये मौका मिला है, अभी हम जान चुके हैं कि कौन सा पकवान हमारे शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। तब भी अगर हम कुछ गलत विचार को चुनते हैं, है ना, तो वो क्या होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ख़राब होती है। तो ये तो वैसे ही बात हो गई ना कि आप जानते हैं कि ये मुझे ख़राब करेगा लेकिन फिर भी आप उसको खाए जा रहे हैं, है ना। ऐसा तो हम नहीं करते। तो अभी हमको पता चल चुका है कि कौन सा विचार हमारे लिए अच्छा है, कौन सा विचार हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उसको उन विचारों को एक मेन्यू कार्ड की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम उस मेन्यू कार्ड से अच्छे विचारों को चुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बहुत सारे अच्छे विचार हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, सब कोई मुझे प्यार करते हैं, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ पाने के लिए मैं योग्य हूँ, है ना। ये सारे विचार हम चुन सकते हैं। अगर हमको अभी पता चल चुका है दोस्तों, देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हमको ये पता चल ही चुका है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बना रही है, हमारी ज़िंदगी बना रही है, तो क्यों ना हम अच्छे विचारों को चुनें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छा बने। और राइटर का तो कहना ये भी है दोस्तों कि जैसे हमारे स्कूलिंग में जो हम पढ़ते हैं उन किताबों में युद्ध का जो मसीहा होता है, युद्ध का जो सन होता है, उसको हमें रटाया जाता है, उसको याद रखने के लिए बोला जाता है। राइटर का कहना तो ये है दोस्तों कि वो सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए। हमारे सिलेबस में तो ये सारी बातें होनी चाहिए कि हम अपने विचारों को कैसे चुनें, हम धन संबंधी ज्ञान कैसे पाएँ, लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, हम अपने विचारों को कैसे काबू करें, है ना। अगर हम ये सारी चीज़ें बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्कूल से हो चाहे वो घर से हो, तो क्या होगा हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छे विचार वाला पीढ़ी हम क्रिएट कर पाएंगे। जो लोग कि अपने आप को योग्य मानते होंगे, जो लोग कि फाइनेंशियली बहुत एजुकेटेड होंगे, जिनको अपने आप में बहुत सारा विश्वास भरा होगा। आत्मविश्वास और सफलता से भरे एक दुनिया हम बना सकते हैं। सो दोस्तों, अपने विचारों को जांच कीजिए, अपने विचारों को ध्यान दीजिए। दुनिया की जो मेन्यू कार्ड है उसमें से अच्छे विचारों को चुनिए, जो आप महसूस करना चाहते हैं उन विचारों को चुनिए। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो ये विचार आप चुन सकते हैं कि दुनिया में प्रेम बहुत है, हर कोई मुझसे प्यार करता है, आप इन विचारों को चुन सकते हैं। अगर आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं तो दुनिया में पर्याप्त परिमाण में पैसा है, मैं पैसे को इजीली मेरी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ।
पूरी जो ब्रह्मांड का जो सृष्टि करता है वो मेरे पिता है। उनके पास हर चीज़ भरपूर परिमाण में है। वो मुझे, मैं कुछ भी चीज़ उनसे मांग सकता हूँ, वो हर चीज़ मुझे दे सकते हैं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। ये सारे विचार हम चुन सकते हैं। सो दोस्तों, अपने विचारों को जांचिए, परखिए, और जो विचार आपकी ज़िंदगी को अच्छा नहीं बना रहा है, अच्छी दिशा में नहीं ले जा रहा है, उन विचारों को रिजेक्ट कर लीजिए। और जो विचार आपके ज़िंदगी में आप चाहते हैं, उन विचारों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप जो मानेंगे वही आपका सच है। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि यही सच है, या फिर आपके पूर्वज या आपके पेरेंट्स कुछ बोल दिए हैं तो वो एक लकीर खींच गया है, वो कभी नहीं मिटने वाला है। ऐसा कुछ भी रेगुलेशन या कुछ भी रूल नहीं है दोस्तों। आप अपने लिए जो विचार को चुनेंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वही आपके लिए सच है। तो दोस्तों, हम सब मिलके अपने लिए अच्छे विचार चुनेंगे और हमारे सच को बहुत अच्छा बनाएंगे, ताकि हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छा हो सके और हमारी आगे की पीढ़ी बहुत सफल हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and stay tuned.